डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट इरा। आज आपको एक बिल्कुल नए चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसके अंतर्गत आज हम NCERT के एक्सरसाइज 5.3 का थ्रू आउट सॉल्यूशन करेंगे। जी हाँ साथियों, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म का जो सम होता है, यानी कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका जो है फॉर्मूला को डिराइव किया है इसके पहले वीडियोज में, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग वहां जाके उस वीडियो को देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो सकें। आज हम उसी फॉर्मूला के बेस्ड जो एक्सरसाइज NCERT में 5.3 है उसका बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो चलते हैं, बिल्कुल शानदार और मज़ेदार वीडियोज को शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग AP। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में दो आपको क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे बोर्ड पर ऑन द बोर्ड का जो AP में है सीरीज, जैसे कि 2 है, 7 है, 12 है, और इसमें कितने टर्म हैं? 10 टर्म हैं। दूसरा है -37, -33, -29, और इस AP में कितने टर्म हैं? 12 टर्म हैं। हम लोग AP के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो आ चुका है। AP के n टर्म का क्या फॉर्मूला होता है इसके बारे में भी हम लोग बता चुके हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP, जिसका वीडियो जो है पहले आ चुका है। हम लोग जानते हैं उसको S से डिनोट करते हैं। जी हाँ, S का फॉर्मूला होता है n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, यही फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा इस फॉर्मूला के बारे में हम लोग जान लें कि इस फॉर्मूला के विभिन्न टर्म्स किसको कहते हैं, विभिन्न टर्म्स का मीनिंग्स क्या होता है। यहाँ पर n जो है, n बिलोंग्स करता है नंबर ऑफ टर्म इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जी हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स, n का मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्म्स। A बिलोंग्स टू फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP। जी हाँ, A जो है, बिल्कुल हमने पढ़ा है कि कोई भी नंबर्स का जो सीरीज होता है उसका पहला टर्म A होता है, A + D होता है, A + 2D होता है, और इसी तरह लास्ट टर्म A + n-1 इंटू D। जी हाँ, n टर्म जो है ये होता है। अगर कोई भी सीरीज नंबर का इस तरह से होता है, उसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो पहला टर्म हमारा क्या हो गया? A बिलोंग्स टू फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP and D belongs to common difference। D belongs to common difference। जी हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में मैं बार बार बता रहा हूँ, आप वीडियोज देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बिल्कुल जीरो लेवल से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हम जो है इसी फॉर्मूला के बेस्ड जो है आपको सॉल्यूशन करके बताएंगे। कुछ टर्म जो दिए गए थे, n बिलोंग्स टू नंबर ऑफ टर्म, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, इसमें कह रहा है 10 टर्म्स है। तो यहाँ पर इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स 10 हैं। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स 12 हैं, यानी कि इस क्वेश्चन में n = 10 हो जाएगा और इस क्वेश्चन में n = 12 हो जाएगा। एंड A बिलोंग्स टू फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP एंड D बी द फिक्स्ड नंबर। जी हाँ, D वह फिक्स्ड नंबर है
जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और उसको हम लोग प्राप्त कैसे कर सकते हैं, तो किसी भी एपी में किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लगातार दो टर्म्स का जो डिफरेंस होता है उसी को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं इस फॉर्मूला को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहला टर्म a इक्वल टू जो है 2 है। जी हाँ, कॉमन डिफरेंस जिसको d कहते हैं, दो एडजेसेंट नंबर्स का डिफरेंस, यानी कि d इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। और n इक्वल टू दिया हुआ है क्या, 10 दिया हुआ है। तो हम कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। तो सम क्या हो जाएगा, s इक्वल टू हो जाएगा n/2, s इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, यही होता है। तो यहाँ n इक्वल टू क्या है, 10 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10/2 2 इंटू a हमारा 2 है, 2 इंटू 2 प्लस 10-1। जी हाँ, n-1 यानी कि 10-1। और हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 है। ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब इसको देखिए, 2 से डिवाइड करेंगे 10 में, यानी 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 आ जाएगा। 5 छोटी ब्रैकेट, ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर का जो है हम लोग पहले डील करेंगे। तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस 10-1 यानी कि 9 इंटू 5। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 45 इक्वल टू 5 इंटू 49। यहाँ से आप इसको मल्टीपल कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 9 5 जा 45, रेस्ट आपका 4 बच गया, और यह 24 यानी 245 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यह बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कहीं कोई हार्डनेस नहीं है। इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे, जिसमें कि हमारा फर्स्ट टर्म देखिए क्या है, a इक्वल टू -37 है। जी हाँ, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP a इक्वल टू -37 और d इक्वल टू क्या हो जाएगा, -33 -37। जी हाँ, यही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, यानी कि -33 प्लस 37 इक्वल टू +5। जी हाँ, तो d हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। और n इक्वल टू देखिए क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो द सम ऑफ दिस AP, जिसमें कितने टर्म्स हैं, 12 टर्म्स हैं। तो क्या निकलेगा, s इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही हमारा फॉर्मूला है, जिस पे हम सारे चीज़ों को बैठाएंगे। n का मान क्या है, n का वैल्यू क्या है, 12/2 2 इंटू a हमारा क्या है, -37 है, प्लस 12-1 इंटू डी का वैल्यू 5 है। यहाँ से कर लेंगे, 2 6 जा 12 हो जाएगा, यानी 6। और यह जो है 37 इंटू 2 जो हो जाएगा, वह हो जाएगा 74 -74 प्लस 12-1 यानी कि 11 इंटू 5। ठीक है ना, 6 -74 प्लस 55। जी हाँ, 74 में से 55 है, -74 प्लस 55, इसका मान कितना आ जाएगा,
74 में 55 को लेस कर देंगे, 14 में 5 जाएगा, 9 बचेगा, यह जो है 19 हो जाएगा जी। यह जो हो जाएगा इक्वल टू 6 इंटू -19, जी हाँ माइनस वाला पार्ट बड़ा है, देख लीजिए, प्लस 55 माइनस 74 का मान -19 होगा, इक्वल टू 19 इंटू 6, 9 6 जा 54 -54, जी हाँ, तो -54 इज द सम, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसमें, और 3 और 4 का हम सॉल्यूशन करते हैं। आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं ताकि आप खुद से करके चीज़ों को देख सकें। काफ़ी बारीकी और आसान तरीके से आपको समझाने का मेरा प्रयास रहता है हमेशा, ताकि आप इजी क्वेश्चन से जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम हार्ड क्वेश्चन को भी आसानी से समझ सकेंगे। अभी हम जो है NCERT के एक्सरसाइज नंबर 5.3 का थ्रू आउट सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर क्वेश्चन है, जो कि AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, जिसका पहला टर्म हमारा A इक्वल टू 0.6 है, जी हाँ, और D क्या है, लगातार दो एडजेसेंट नंबर का जो है डिफरेंस, लगातार दो एडजेसेंट नंबर का डिफरेंस, यानी 1.7 माइनस 0.6, जिसका कितना वैल्यू आएगा, इक्वल टू 1.1, और n इक्वल टू देखिए कितना दिया हुआ है, 100 टर्म्स। दिस AP बिलोंग्स 100 टर्म्स, जी हाँ, इसमें 100 टर्म्स हैं, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसका निकालना क्या है, हमको सम निकालना है, एड निकालना है इस AP का। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, s इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कुछ नहीं करेंगे, सारे चीज़ों का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। फर्स्ट टर्म हमारा a है, कॉमन डिफरेंस d है, और n बिलोंग्स टू टर्म्स, यानी कि n का मान जो है, n का वैल्यू कितना है, 100 है। सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, 100/2, 2 इंटू a का मान 0.6, जी हाँ, प्लस 100-1 इंटू डी का वैल्यू 1.1 है, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। 250 जा 100, 2 को 50 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा, तो यह हो जाएगा 50, जी हाँ। 2 इंटू 0.6 का वैल्यू आएगा 1.2 प्लस 99 इंटू 100-1 99 इंटू 1.1, जी हाँ, तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू 51.2 प्लस 99 इंटू 1.1, तो 99 को 1.1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा मान आ जाएगा, जी हाँ, हमारा वैल्यू आ जाएगा, एक पॉइंट के बाद दशमलव है तो यहाँ बैठा देंगे, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 108.9, जी हाँ। 99 को जब हम 1 पॉइंट यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 108.9 इक्वल टू 50। यह दोनों को ऐड कर लेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 9 और 2 दशमलव के बाद वाला को ऐड करेंगे तो 11,
और 819 यह 0 हो जाएगा, ठीक है ना, और यह 1 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा, यानी 110.1। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 110.1 इंटू 50। तो आप करके देख सकते हैं इसके वैल्यू कितने आएंगे। 110 इंटू 50 करेंगे, 110.1 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू आएगा? वैल्यू हमारा हो जाएगा, सारे चीज़ों को 0 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 5 से करेंगे तो 5 0 5 5, तो 0 5 0 5 5, एक पॉइंट के बाद डेसिमल है बैठा देंगे, यानी 5505। इसका वैल्यू क्या आया? 5505 इज द राइट आंसर। यानी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 100 टर्म का सम कितना होगा? 5505। आपको काफ़ी आसानी से समझाने का मेरा प्रयास रहता है, काफ़ी सरल तरीके से समझाने का हम ट्राई करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हो बिल्कुल क्लियर हो सकें। अगर आपको यह सारी क्वेश्चन जो हैं समझ में आ रहे हैं, आपको वीडियोज अच्छा लग रहा है, तो कृपया द कॉन्सेप्ट इरा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं कि इसका पहला टर्म क्या है? a = 1/15 है। जी हाँ, और नंबर ऑफ टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है, यानी n = 11 दिया हुआ है। यहाँ से हम d को फाइंड करेंगे। d = क्या हो जाएगा? 1/12 माइनस 1/15 इक्वल टू 12 और 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा। जी हाँ, 60 एलसीएम हो जाएगा। और 12 को 5 टाइम्स, यानी 60 को डिवाइड किससे करेंगे? 12 से करेंगे। आप फ्रैक्शनल नंबर का जो डिफरेंस निकालने का जो बेसिक तरीका होता है उसका यूज हम करेंगे। इस 60 को डिवाइड करेंगे 12 से तो 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो यह हो जाएगा 1 × 5। बीच में निगेटिव का चिन्ह है तो निगेटिव रहेगा, फिर यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा, इंटू 15 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 4 टाइम्स में होगा, तो यहाँ 4 लिख देंगे, यानी कि 5 - 4/60 इक्वल टू 1/60। यानी हमारा d का वैल्यू कितना आ गया? d = 1/60 आ गया। अब हम फॉर्मूला बैठा देंगे। s का फॉर्मूला क्या होता है? यानी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 11 टर्म्स का सम का क्या फॉर्मूला होगा? तो s = n/2 2a + n-1 इंटू d, यही हमारा फॉर्मूला होता है जिस पे पुट करना है। n का वैल्यू 11 है तो क्या हो जाएगा? 11/2 2 × a का मान देखिए क्या है? 1/15 है। क्या अच्छा, तुरंत चलते हैं, इसको ख़त्म करते हैं 5 मिनट। टू इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा? 11/2, n का वैल्यू 11 है, 2 × 1/15 प्लस 11 - 1, जी हाँ, इंटू d का वैल्यू हमारा 1/60 आया है। इसको हम इक्वेट कर लेंगे तो यह हो जाएगा 11/2 2/15 प्लस 10 × 1/60। जी हाँ, तो इसका क्या वैल्यू आएगा? 11/2
2/15 प्लस 10/60, 0 0 कैंसिल हो जाएगा यानी 1/6 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा 11/2, 2/15 प्लस 1/6। अब इसको हम इक्वेट कर लेंगे और इसका वैल्यू हमको निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए हम इसको इक्वेट कर रहे हैं 11/2 आप 1/2/15 प्लस 1/6 है। तो यहाँ से हो जाएगा 11/2, इस दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 इज द एलसीएम। 2 इंटू 15 से 30 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में होगा तो 2 लिख देंगे, प्लस इसको 5 टाइम्स में होगा तो यहाँ 5 इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा 11/2, 2 2 जा 4 प्लस 5/30 यानी कि क्या हो जाएगा 11/2 9/30। ठीक है ना, यानी कि 11 इंटू 9 99/30 इंटू 2 60। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 11 टर्म्स का जो सम होगा वह 99/60 होगा। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि काफ़ी आपको मनोरंजनदायक होगा, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होगा। 2 कह रहा है कि फाइंड द सम्स गिवन बिलो। कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, उसमें आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का a = हो जाएगा 7। फर्स्ट टर्म हमारा 7 है। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा d = हो जाएगा 10 इंटीजर्स 1/2 है यह -7। तो इसको क्या लिख सकते हैं 21/2 -7। नहीं नीचे में कुछ है तो 1 है। यह दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 21 - 7 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 21 - 14/2, यानी कि यह जो हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। डी हमारा 7/2 हो गया। और यहाँ जो देखिए जो लास्ट टर्म यह 84 है, इसको मान लेंगे कि लेट 84 बी द nth टर्म ऑफ दिस AP, क्योंकि इसके सम को फाइंड आउट करने से पहले हमको जो है इसके इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स हैं इसको निकालना पड़ेगा कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हाउ मेनी टर्म्स आर अवेलेबल। तो यहाँ से हम मान लिए कि लेट 84 बी द nth टर्म। तो यहाँ हम जानते हैं कि an यानी कि nth टर्म ऑफ AP का जो फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू D होता है। तो यहाँ से an क्या यानी कि 84 = हो जाएगा a यानी कि 7 + n-1 और D का वैल्यू क्या आ गया 7/2। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 + 7/2n - 7/2। ठीक है। तो यहाँ से इस दोनों कांस्टेंट को एक जगह हम निकालेंगे, ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 7 - 7/2 प्लस 7/2n। तो इसका क्या मान आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको भी फ्रैक्शनल बना लिए हम। तो यह क्या आ जाएगा 2, इसका एलसीएम हो जाएगा 14 - 7 प्लस 7/2n।
ठीक है, 7/2n हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 7/2 प्लस 7/2n, यानी कि 84 इक्वल टू 7/2 अगर हम बाहर निकाल लेते हैं, या इसमें हम 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, 1/2, तो यह हो जाएगा 7 प्लस 7n, ठीक है ना। और इधर अगर आपको नीचे है डिवाइड में है 2, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं हम 84 इंटू 2 इक्वल टू 7 प्लस 7n। तो यह हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 168 इक्वल टू 7 प्लस 7n, और 168 माइनस 7 इक्वल टू 7n, क्योंकि यह इक्वल के राइट साइड प्लस में है तो लेफ़्ट साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा इक्वल हो जाएगा 161 इक्वल टू 7n। आप देखिए 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, यह जो है 23 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि n इक्वल टू 23 आ गया। जब हमको n निकल गया इस क्वेश्चन में हमको n को निकाल लिया। आपको A7 दिया हुआ है, d का वैल्यू हमारा कितना आया, 7/2 आ गया है d का वैल्यू, और n का वैल्यू आ गया है 23। तो द सम ऑफ n टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है s इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस फॉर्मूला पर जो है हम बैठा देंगे, चीज़ों को वैल्यू बैठा देंगे, इसे हो जाएगा 23/2 2a, यानी कि 2 इंटू a का मान कितना है, 7 है, प्लस यह जो हो जाएगा 23 माइनस 1 इंटू डी का मान जो है, डी का वैल्यू 7/2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 23/2 14 प्लस 7 2 जा 14 प्लस 22 इंटू 7/2 2 11 टाइम्स में यह कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 23/2 14 प्लस 77 11 इंटू 7 77, तो हो जाएगा 23/2 इंटू 7 4 11 का 11 बाकी 1 7 91 है ना। इसको हम लिख सकते हैं 23 इंटू 91/2। इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 23 और 91 को गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू आएगा वही इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या ये जो है उसके 23 टर्म्स का सम होगा। यानी कि यह जो टर्म दिया हुआ है इसका जो है सम जो है यही आएगा। आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं ताकि आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ सकें। तो चलते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। यहाँ पर देखिए a इक्वल टू क्या है 34 है, d इक्वल टू 32 माइनस 34 यानी कि -2 निकल गया। हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट nth टर्म ऑफ दिस AP बी 10। जी हाँ, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। तो यहाँ पर an किसको माने हैं, nth टर्म किसको माने हैं, 10 को माने हैं, 10 को माने हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 इक्वल टू a का वैल्यू 34 है प्लस n माइनस 1 को n ही रहने देंगे, n माइनस 1 d का वैल्यू -2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा
34 प्लस, जी हाँ 34 प्लस -2n प्लस 1, सॉरी +2, यह -2 और -1 होगा तो +2 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 34 - 2n प्लस -2n प्लस 2 इक्वल टू 34 और 2 ऐड हो जाएगा 36 - 2n। यह किसके बराबर होगा? तो 10 इक्वल टू 36 - 2n। 2n को इस साइड ले आएंगे, -2n 2n हो जाएगा इक्वल टू 36 - 10 इक्वल टू 36 में 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 आ जाएगा, यानी कि 2n इक्वल टू 26, दैट मीन्स n इक्वल टू 26/2 यानी कि 13। जब हमारा n का वैल्यू 13 आ गया तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा देंगे s का। s इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इस फॉर्मूला पर प्रत्येक टर्म्स का वैल्यू हमको डाल देना है। n का वैल्यू कितना आया? 13 आया है। आपका n इक्वल टू क्या आया है? 13 आया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 13/2, a का वैल्यू देखिए 34 दिया हुआ था, तो 2 × 34 प्लस 13 - 1, जी हाँ n का वैल्यू 13 है तो 13 - 1, और d इक्वल टू क्या है? -2 है। ठीक है ना? तो यहाँ से हो जाएगा 13/2, 34 × 2 हो जाएगा 68 प्लस 12 × -2 इक्वल टू 13/2, 68 प्लस -24, जी हाँ -2 × 12 इक्वल टू -24। तो यहाँ से हो जाएगा 13/2। हम जो है बिल्कुल पार्ट्स बाय पार्ट्स आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सके। 68 - 24 इक्वल टू 13/2। 68 में 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 44 हो जाएगा। 13/2 × 44, 222 जा 44, यानी कि 22/13 इज द आंसर। यानी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या हमारा हो जाएगा? सम 22 × 13। तो अगर आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आ रही है, आपको जो है अभी तक का जो क्वेश्चंस जो है वो समझ में आया हो, तो इसके क्वेश्चन नंबर 3 का आप बिल्कुल सॉल्यूशन करें। क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको बता रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट्स आप ले लें ताकि आप इसको बेहतर ढंग से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 का क्वेश्चन नंबर 3। -5 -8 -11 प्लस -230। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपको सम निकालना है। बिल्कुल आप आसानी से इसको इसी प्रोसेस से निकाल सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको खुद से करके इसका सॉल्यूशन करेंगे। और अगर आपको हमारे बताने का जो स्ट्रेटेजी है
वो आपको अच्छा लग रहा है, आप काफ़ी आनंदमयी ढंग से चीज़ों को समझ रहे हैं, फॉर इंटरटेनिंग मेथड से आपको समझ में आ रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म का सम, तो इस चैनल द कॉन्सेप्ट टीरा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून। जय हिंद।